अहमद, मामा, मुझे माफ कर दे मामा। आपका सामना करने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? ना करे, ऐसी बातें मुंह से मत निकालो। मुझे तो अब डर लगने लगा है। तो तुम्हें मेरी कुल कायनात हो। लेकिन मामा, आपको दुख देने वाला इंसान तो मैं ही हूं। तुमने जानबूझ के तो कुछ नहीं किया। इस तकदीर में जो कुछ लिखा होता है उसके लिए एक बहाना ही बनना होता है। यह पछतावा कब्र तक मेरे साथ जाएगा। भाई के हाथों भाई कत्ल। ऐसा मत कहो, तुमने कुछ जानबूझ के तो नहीं किया। तुम तो उससे इतना प्यार करते थे, उसकी उल्टी सीधी सी हरकतें भी बर्दाश्त करते थे। कैसी उल्टी सीधी हरकतें मामा? बस मिजाज का थोड़ा अलग था वो। बहुत अच्छा था मेरे साथ, बहुत अच्छा। मुझे माफ कर दो ताबीर, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ज़ारा कैसी है? कैसी होगी वो? जीते जी मर गई। उसे तो उसका हाल नहीं देखा जाता कि कोई उम्र थोड़ी थी उसकी बेवा होने की। मुझे तो समझ में नहीं आता कि वो इतनी पहाड़ जैसी जिंदगी अकेले कैसे गुजारेगी। कुछ सोचना पड़ेगा। इस उम्र में ये जिम्मेदारी भी आन पड़ी है मुझे। मैं नजम से बात करती हूँ, तुम बेफिक्र रहो। जी। तुम जरा जाके बाहर गाड़ी में बैठो। ठहरो। मामा, आप इसके सामने बात करें। ये भी हमारी फैमिली का हिस्सा है। नहीं अमर, मैं चली जाती हूँ। मामा, ये क्या किया आपने? क्या सोचती होगी वो हमारे बारे में? क्या सोचेगी? उसे इतना सर पे मत चढ़ाओ। मुझे तुम्हें एक बात याद करवानी थी। तुमने अपनी शादी वाले रोज मुझसे एक वादा किया था। जी मामा, मैं उस वादे का पाबंद हूं। याद है ना सब? अपना ख्याल रखना। अब मामा, आप कोई बात कह रही थी? बस यही कि तुम्हें तुम्हारा वादा याद करवा रही थी, क्योंकि अब वो वादा निभाने का वक्त आने वाला है। आपने बुलाया? क्यों, गुस्ताखी हो गई मुझसे? नहीं आंटी। ये लो और इस पे साइन कर दो। ये तो कोई वकालतनामा है और मैं क्यों किसी को वकील करूंगी? ये तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, फिलहाल तुम इसके ऊपर साइन कर दो। मगर कुछ पता तो चले। ये जरूरी नहीं।
तुम्हारे हस्बैंड ने ही कहा है ये सब कुछ करने को। और हाँ, अपने आईडी कार्ड की कॉपी भी लगा दो, बल्कि अनवर को भेजो, वो अभी कॉपी करवा के ले आए, इसके साथ अटैच करनी है। जी ठीक है। और सुनो, जब तुम गाड़ी में बैठने चली गई थी ना, अहमद ने मुझे ये सब कुछ करने के लिए कहा। सब कुछ उसी के कहने पे कर रही हूँ। मुझसे टक्कर लेगी। इसकी माँ बड़ी सियानी बनती, देख लूंगी। ओके, शूट डन। शानी, ये सब समेटो भाई। जूनी भाई, क्या मैं देख सकता हूँ? अरे क्यों नहीं भाई, ये देखो कितनी अच्छी आई हैं। अच्छी है ना? वो वाली देखो। बहुत लकी हो तुम, इतनी बड़ी कैंपेन मिल गई है। अब पूरे शहर में बिलबोर्ड, पोस्टर्स नजर आएंगे चंदा के। जूनी भाई, ये सब आपकी कोशिश का नतीजा है। नहीं, तुम भी तो कब से स्ट्रगल कर रहे हो। सही कहते हैं आप। मैंने अपने शौक की खातिर बहुत कुछ खोया भी। लगता है कुछ खास खो दिया है मेरे चंदा ने। बहुत खास। खैर छोड़ो, तुम अपना मूड ऑफ नहीं करो। पता है तुम स्टार बनने जा रहे हो तो बहुत सारे लोग तुम्हारे आगे पीछे होंगे, कतारें लगी होंगी लोगों की, ऑटोग्राफ, फोटोग्राफ। चंदा, यू आर अ बिग स्टार, यू नो। आखिर मैंने इनका बिगाड़ा क्या है कि मेरी दुश्मन क्यों हो गई हैं? पता नहीं वकालतनामे पे मेरे दस्तखत क्यों करवाना चाह रही हैं। अम्मी को बताऊंगी तो वो भी परेशान हो जाएंगी। अहमद से भी पूछूं तो कैसे? ताबीर, तुम्हें पेपर्स दिए थे, मॉम ने साइन करने के लिए कर दिए? वो अनवर चाचा का वेट कर रही थी, आईडी कार्ड की कॉपी करवाने गए। वो तो मिल गई है उन्हें। ठीक है, मैं साइन करके आती हूँ, तुम जाओ। फौरन से पहले पहुंचो। कभी हम सफर लगे रास्ते, कभी मंजिलें भी धुआं लगे, मिट जाए अंधेरे, जो तो कर दे इशारा, दे तुझको सदाएं, तुझको ही पुकारा, दे दे तू किनारा। अम्मी, मोमिना, अम्मी। अरे क्या हो गया? खैर है? अम्मी, मुझे बहुत बड़ा काम मिल गया है। अच्छा, अब पैसे मिलेंगे कि नहीं? पैसे? ये देखें, एडवांस भी दिया उन्होंने, वो भी कैश। इतने सारे पैसे सब तेरे हैं? नहीं अम्मी, ये सब आपके, सब। मोमिना, मुझे मल्टीनेशनल कंपनी का ऐड मिल गया है, वो जहां मैंने रिसेंटली ऑडिशन दिया था ना, वहां। थैंक गॉड, मुझे पता था मेरे भाई को कामयाबी जरूर मिलेगी। अब तुम देखना किस तरह काम की बारिश होती। शुक्र है भाई, आपका तो करियर शुरू हुआ। अब मैं कमेटी डालूंगी। साथ वाली मकसूदा है ना, उसके घर कमेटी डल रही है। जाने भी दे अम्मी, आप बस ये समझे कि भाई आपकी कमेटी थी जो अब निकल आई है।
ये की ना समझदारों वाली बात। शुक्र है मेरे बेटे के चेहरे पर खुशी तो नजर आई, वरना मेरी जान तो मुरझा ही गया था। अम्मी आप बस दुआ किया करें। कर दिया साइन? जी। शाबाश, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। लेकिन सुनो, ये बात तुम अपने तक रखोगी। जी? मैं फारसी तो नहीं बोल रही? जी जी, मैं अपने तक ही रखूंगी। मेरा मतलब है कि तुम अपनी माँ को भी नहीं बताओगी। एक दफ़ा काम हो जाए तो फिर जिसको जी चाहे बता देना। वैसे मैं क्या बताऊंगी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। ये है कि तुमने किसी वकालतनामे पर साइन किए हैं, और वैसे भी तुम इस घर की बहू हो और इस घर के तमाम राज मुकद्दस अमानत हैं तुम्हारे पास। हो सकता है अहमर कोई चीज़ तुम्हारे नाम करना चाहता हो या कोई और बात हो। एनीवेज, मैंने तो वही किया जो अहमर ने मुझे करने को कहा, और तुम ये बात अहमर से भी नहीं करो, वरना तुम्हें पता है वो क्या फील करेगा। वो ये फील करेगा कि तुमने उस पर शक किया, और शक एक ऐसा जहर है कि जिसका कोई तोड़ नहीं है। दरार पैदा हो जाएगी तुम्हारे और उसके रिश्ते के बीच में, हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, आप जैसा कह रही हैं मैं वैसे ही करूंगी। ठीक है, देख लेते हैं। जाओ आप। वाह, मेरा बेटा तो बिल्कुल हीरो लग रहा है। क्या मतलब लग रहा है? आपका बेटा है ही हीरो। बस अब मेरा टाइम शुरू हो गया। अब वो सब लोग पछताएंगे जिन्होंने मुझे मेरे बुरे वक्त में दुत्कारा था। अल्लाह ना करे तेरा बुरा वक्त आए। माशाल्लाह माँ बैठी है, बाप सर पर सलामत है, प्यार करने वाली बहन है, और क्या चाहिए तुझे? अब तू देखना, तेरे रिश्ते के लिए मेरे घर के लोग चक्कर लगाएंगे, जूतियां घिसाएंगे। नहीं अभी नहीं, अभी मुझे सेट होने दो। इसी चक्कर में तेरी उम्र ना गुजर जाए। आपको क्या लगता है मुझे इतनी देर लग जाएगी सेट होते होते? इतनी देर से तो तू धक्के खा रहा है। अब अगर काम मिलना शुरू हुआ है तो इसी डेरिएशन में मुझे कर लेने दे ये काम भी। डेरिएशन? हाँ, वो अरसे में। अम्मी, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन। आपको पता है सबसे पहला काम मैंने क्या करना है? हाँ, गाड़ी लेगा मेरा बेटा, और क्या? नहीं अम्मी, सबसे पहले मैं अच्छी सी अंग्रेजी की ट्यूटर का बंदोबस्त करूंगा आपके लिए। चल हट परे, तेरी उस ट्यूटर को ना मैं खुद पढ़ा दूंगी। अम्मी, ट्यूटर एक ही तो शौक है मेरी माँ का, अंग्रेजी सीखना, और अगर मैं वो भी पूरा ना कर सका तो क्या फायदा? तू देखना बेटा, तेरे लिए बड़ी चांद सी और अमीर सी लड़की ब्याह के लाऊंगी, रिच और हेल्दी। अम्मी, वेल्दी? हेल्दी तो बहुत मोटी हो जाएगी। मेरी अंग्रेज माँ, तू बस दुआ करती रहे, वो भी उर्दू में, अंग्रेजी में नहीं। शर्म कर, माँ का मजाक उड़ा रहा है। अम्मी, मेरी ये मजाल? मुझे सब पता है तेरे अंदर क्या दुख पल रहा है। माँ तो बेटे के कदमों की चाप से उसकी खुशी और गमी महसूस कर लेती है, पता है ना तुझे? अम्मी, सब ठीक हो जाएगा, आप बस खुश रहें। आप देखें आपका बेटा क्या करता है। मेरी जान। चुप कर, बस मेरे बेटा, बांध लो इन आंसुओं के आगे। कितना रोगी और कब तक रोगी? जाने वाले तो लौट के नहीं आते, लेकिन तुम्हें तो अपनी जिंदगी नॉर्मल करनी है। किसके लिए नॉर्मल हो जाओ? मेरा तो कोई भी नहीं रहा, वहां तो मुझे छोड़ के चला गया। बेटे, जिंदगी में हादसात होते रहते हैं, लेकिन वक्त थम नहीं जाता, गुजरता रहता है। अपने लिए जियो, अपनी बहन के लिए, मेरे लिए, अपनी खाला के लिए।
इस सदमे से बाहर निकलो। अभी तुम्हारे आगे पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे मेरे चारों तरफ अंधेरा छा गया है। मुझे कुछ नजर नहीं आता, सिर्फ एक बात था और वो मुझे इतनी जल्दी छोड़ के चला गया। आपको पता है, जब फाद हॉस्पिटल में था ना, तो मुझे लगा कि शायद अभी वो ठीक होके घर आ जाएगा और हम फिर से नए सिरे से अपनी जिंदगी का आगाज करेंगे। लेकिन वो मुझे छोड़ के चला गया है। वो हम उसको वापस ले आए, हम उसको किसी तरह भी वापस ले आए। मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। अच्छा, अहमद का क्या हुआ? कब आएगा वो? मुझे तो किसी के आने किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी जिंदगी में तो जो था वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चला गया। अब तो मुझे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेटा, तुम हर बात को उसी तरफ ले जाती हो। तुम इद्दत में हो, वरना मैं तुम्हें बाहर ले जाती, तुम्हारा कुछ दिल बहल जाता। अपने आप को समझाओ, निकलो इस सदमे की कैफियत से, जिंदगी की तरफ लौटो। मैं ये सब कुछ कैसे कर पाऊंगी? मैंने तो कभी फाद के बगैर रहने का तसव्वुर तक नहीं किया था। मुझे बहुत वक्त लगेगा मॉम। मैं तो अभी तक यकीन ही नहीं कर पा रही कि फाद चला गया है। मैं कैसे जिंदगी की तरफ वापस आऊंगी? मैं मानती हूँ बेटा, वक्त बहुत बड़ा मरहम है। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। अपनी सास को ही देखो, एक बेटा जेल में और एक दुनिया से ही चला गया, लेकिन फिर भी कितने हौसले से खड़ी हैं। मॉम को बहुत हौसला है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उनका दुख तो मेरे से भी बड़ा है। उन्हीं को देख के मुझे हौसला आता है। मगर मैं कैसे करूंगी मॉम? मैं बहुत अकेली रह गई हूँ। जरा संभालो अपने आप को बेटा। और वो ताबीर ताबीर का तो नाम भी मत लीजिएगा दोबारा। मुझे नफरत है ताबीर से। ये सारा कुछ ताबीर की वजह से हुआ है। ताबीर ने आके मेरा हंसता बसता घर उजाड़ के रख दिया है मॉम। उसके आने से पहले सारा कुछ ठीक था। वो जैसे ही आई और मेरा फाद मुझे छोड़ के चला गया। मनहूस है वो। मेरा बस नहीं चलता मैं उसकी जान ले लूं। मैं मार दूंगी ताबीर को। नहुसत है उसकी। सब कुछ ठीक था मॉम। हम इतनी खुशी से रह रहे थे। सब कुछ खत्म कर दिया उसने। काश वो कभी ना आई होती। वो कभी इस घर में ना आई होती। आज बाद मेरे पास होता। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। बाज लोग होते ही मनहूस हैं। अहमद का क्या बता रहे हैं? वकील वगैरह कब आएंगे? इसी मामले का नहीं पता। मेरा तो दिमाग माफ हो गया है मॉम। मेरा दिमाग काम नहीं करता है अब। मुझे किसी भी बारे में कुछ नहीं पता। मैं सोच ही नहीं सकती अब कुछ। सारे मामलात मॉम देख रही है। उन्होंने सारा कुछ संभाला हुआ है। अब क्या करूंगी? मेरी तो जिंदगी उजड़ गई है मॉम। मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। सबर मेरे बेटा, सबर। मैं क्या करूंगी मम्मी? क्या करूंगी मैं? ताबीर बीबी जी? ये बेगम साहबा ने आपका मोबाइल दिया है। देखो ना, जब मुझे कुछ सोचने का टाइम दो, मैं फिर तुम्हें फैसला करके बता दूंगी। ये क्या कह रही हैं आप?
इसमें क्या सोच विचार? आपने कोर्ट में जाके सिर्फ बयान ही तो देना है। डोंट यू रियलाइज दैट नजम, मैं इतनी बड़ी ट्रेजेडी से गुजरी हूँ, मेरे तो सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म हो गई है। कुछ वक्त तो लगेगा ना। तो जल्दी से खत्म करें ना इस मामले को, ताकि आपका बेटा आपके पास आए, आपका दुख दर्द बांटे। मैंने कहा ना, मुझे थोड़ा सा सोचने के लिए टाइम चाहिए, बता दूंगी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। असल में उसकी बीवी, मेरा मतलब है फहद की बीवी को भी तो कॉन्फिडेंस में लेना है। मैं उसको कंसल्ट किए बगैर इतना बड़ा स्टेप तो नहीं ले सकती ना। मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई एतराज होगा। बात एतराज की नहीं है नजा, और वैसे भी उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। चेरी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा टेंस है, मैं उसे मजीद परेशानी में मुब्तला नहीं कर सकती। ठीक है, ये आपका फैमिली मैटर है, आप अच्छे तरीके से सोच समझ लें। मेरा तो ख्याल यही था कि दोनों बेटे आपको एक जैसे ही अजीज होंगे। तुम कहना क्या चाह रहे हो? तुम्हें क्या राइट पहुंचता है कि तुम हमारे फैमिली मैटर्स में इस तरह से इंटरफेयर करो? आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। तुमने गलत बात की है नजम। ये तो तुम अहमर के दोस्त हो, इसलिए मैं बर्दाश्त कर गई। कोई और होता ना तो मैं खड़े खड़े इस घर से बाहर निकाल देती। देखिए, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूँ, प्लीज आप इस तरह के लहजे में मुझसे गुफ्तगू ना करें। तुमने मुझे मजबूर किया इस तरह से बोलने का। मैंने तो सिर्फ इतनी सी बात कही थी ना कि मुझे सोचने का टाइम चाहिए, दैट्स इट। मैंने तो आपसे कोई ऐसी बात नहीं की जिससे आपकी दिल आजारी हुई हो। फिर भी अगर आपको ऐसा लगा तो आप मेरे दोस्त की वालिदा हैं, मैं आपसे माजरत कर लेता हूँ। मुझे पता है इन दिनों आप ओवर सेंसिटिव हैं। तो फिर तुम्हें भी तो ख्याल करना चाहिए था। एनी हाउ, मैं चलती हूँ, तुम चाय पी के जाना। नहीं, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। कर रही हो मेरे घर में बैठी? हाँ, अपनी नहुसत का साया मेरे घर से लेकर दफा क्यों नहीं हो जाती हो तुम? क्या हो गया ज़ारा, क्यों हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हो? मैं तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हूँ? हाँ, या तुम मेरे और मेरे घर की खुशियों के पीछे पड़ गई हो? मनहूस हो तुम, मनहूस हो। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। तुम पागल हो गई हो? हो गई हूँ मैं पागल, दिमाग खराब हो गया है मेरा। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से। तुम निकलो यहाँ से, तुम्हारा तो शौहर भी मर गया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बदतमीजी कर रही हो तुम मेरे साथ? हा? मुझे मेरे शौहर के मरने के ताने दोगे तुम? मुझ पे हाथ उठाया तुमने, ज़ारा पे हाथ उठाया तुमने। तो टके की औकात है तुम्हारी, तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मुझ पे हाथ उठाओ। दफा हो जाओ यहाँ से। तुम निकालोगी मुझे? बुलाओ अहमद को, वो लेके आए थे ना मुझे यहाँ, वही लेकर जाएगा। तुम कौन होती हो मुझे यहाँ से निकालने वाली? अहमद, देखती हूँ मैं कैसे आता है अहमद, देखती हूँ मैं अहमद कैसे आता है तुम्हारे पास। उसको तुम्हें फांसी के फंदे पे टंगवाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवा हो गई हूँ? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। निकलो। तुम जाकर अपना इलाज कराओ ज़ारा, तुम्हारे शौहर के मरने से मेरा क्या लेना देना? मुझसे बदतमीजी कर रही हो तुम, बकवास कर रही हो मेरे सामने। हो गया तुम लोगों को, क्यों शोर मचा रही हो? मॉम, इसको निकाले, इसको निकाले अभी, इसी वक्त यहाँ से निकाले इसको। अच्छा, खामोश हो जाओ। घर के मुलाजिमीन को तमाशा दिखाना तुम दोनों ने। चलो मेरे साथ चलो। मॉम ने, चलो, मैं कह रही हूँ ना, चलो। इसको यहाँ पे हम कैसे रहने दे सकते हैं?